जय गुरुदेव। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप जहाँ कहीं भी होंगे आप हमारे द्वारा बताए गए प्रयोगों से लाभ उठा रहे होंगे। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शत्रु का मुख बंद करने का बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक प्रयोग। यह तांत्रिक प्रयोग के द्वारा आप अपने शत्रु का मुख बंद कर सकते हैं, यानी कि जुबान बंद कर सकते हैं। यदि भक्तों आपका शत्रु आपको हमेशा बेइज्जत करता है, आपके हमेशा कुटफारी करता रहता है, यदि आपका शत्रु आपकी कहीं भी बात नहीं होने देता है, वह बीच में ही काट करके वो अपनी बात रखने लगता है, यदि आप उससे परेशान रहते हैं, तो भक्तों आज का यह टोटका आपके लिए है। जो भी आपका शत्रु होगा वह आपके सामने बोल नहीं पाएगा। यह तांत्रिक क्रिया करने के बाद में आपका शत्रु हमेशा हमेशा के लिए वह आपके सामने बोल नहीं पाएगा। इतना शक्तिशाली पावरफुल यह तांत्रिक क्रिया है। यह तांत्रिक क्रिया के द्वारा भक्तों अब तक के लाखों लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। वही क्रिया मैं आप सभी को आज बताने जा रहे हैं। तो शत्रु भक्तों कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे कि आपका शत्रु कौन है। कुछ तो शत्रु भक्तों आपको दिखाई पड़ जाते हैं, आपके समझ में आ जाते हैं कि हाँ ये हमारा शत्रु है, जो कि कहीं बाहर का होता है। यदि आपके परिवार में ही आपका शत्रु है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता है कि वह हमारा शत्रु है, लेकिन वो आपके मुख पर तो आपके मीठी मीठी बातें करता है, पीठ पीछे वह चाकू ले घूमते रहता है। मेरा मतलब है भक्तों, जो आपका शत्रु है वो आपको हमेशा नीचा दिखाना ही चाहेगा। तो चाहे शत्रु आपका घर का हो या कहीं बाहर का हो या परिवार का हो, कहीं का भी भक्तों शत्रु हो, यदि आपका शत्रु है वह आपकी कभी भी भलाई नहीं चाहता है। ये आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। तो भक्तों उसी को शांत करने के लिए आज का यह तांत्रिक प्रयोग है। यह तांत्रिक प्रयोग करते ही भक्तों आपका शत्रु हमेशा हमेशा के लिए बंधन में हो जाता है। यह इतना शक्तिशाली स्तंभन प्रयोग है कि भक्तों यह आज तक खाली नहीं गया है। अगर आपने इस तांत्रिक क्रिया को विधि विधान से सही से कर लिया, तो मेरा वादा है आपसे कि आपका शत्रु आपके सामने कभी भी बोल नहीं पाएगा, वह आपको नीचा नहीं दिखा पाएगा। तो भक्तों देर ना करते हुए चलिए आपको बताते हैं कि इस तांत्रिक क्रिया को कैसे किया जाता है, इसमें क्या क्या सामग्री लगती है, इसका असर कितनी देर में देखने को मिलता है। लेकिन इससे पहले भक्तों मैं आप लोगों से कहना चाहेंगे, यदि आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले। तो जिन भक्तों ने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब करके रखा है, उनके मैं उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी के साथ ही साथ आपको यह भी बताते चलें भक्तों, यदि आप लोग तंत्र मंत्र विद्या सीखना चाहते हैं, यदि आप तांत्रिक बनना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको प्रतिदिन इसी टॉपिक पर वीडियो मिलते रहते हैं। मेरा वीडियो आप कोई भी उठा करके देख लीजिएगा। मैं फालतू की बात नहीं करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ काम की ही बात करता हूँ। वीडियो को हम लंबा नहीं बनाते हैं, जो जानकारी सटीक होती है वही जानकारी आप लोगों तक पहुँचाते हैं, ताकि आपको जल्दी से और अच्छे से पूरी जानकारी समझ में आ सके और आप अपना कार्य कर सकें। जितनी विधि विधान से और सही सलामत से मैं आपको सच्ची सामग्री के द्वारा आपको बताते हैं, वह यूट्यूब पर शायद ही आपको इस तरीके से कोई बताता होगा। मेरे द्वारा भक्तों बताए गए अनेक टोटके तांत्रिक क्रियाएं के द्वारा भक्तों हमारे अन्य कई भक्तों ने भक्तों अपना कार्य सफल किया हुआ है। हमें बेहद खुशी मिलती है जब कोई भी भक्त हमें ईमेल करके बताता है कि गुरुजी आपके द्वारा हमारा यह कार्य सफल हो गया। तो भक्तों में बहुत ही खुशी मिलती है, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही भक्तों जन कल्याण करना है। ये जो मैं आपको जानकारी बताते हैं, इसके विरोध में कई लोग हैं और कई लोग इससे संतुष्ट हैं। जो लोग चाहते हैं कि जन कल्याण हो वे लोग संतुष्ट हैं, लेकिन जो कुछ उपद्रवी लोग हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि किसी का कार्य सफल हो आसानी से, तो भक्तों वे लोगों को जलन होती है। कई लोग भक्तों ईमेल में हमें उल्टे सीधे ईमेल करते रहते हैं, लेकिन मैं उनका रिप्लाई भी नहीं करते हैं। मैं जान जाता हूँ ना कि इस तरीके के लोग केवल कीचड़ ही उछाल सकते हैं, वे किसी का भलाई नहीं चाहते हैं। तो भक्तों कोई बात नहीं, ये तो दुनिया है। ये दुनिया में भक्तों कई प्रकार के लोग हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ बहुत ही बुरे हैं और कुछ बहुत ही सही हैं। तो ये तो अपना अपना मत है, जो भी जिसका मन है वो अपने हिसाब से बोल सकता है। बोलने की सभी को आज़ादी है कुछ। तो चलिए भक्तों आपको बताते हैं इसमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, ये कार्य आपको किस दिन करना है। तो भक्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को जरा सा भी स्क्रॉल करके मत देखिएगा, आगे भगा भगा करके मत देखिएगा। यदि भक्तों आपने ऐसा किया तो भक्तों आपके जानकारी समझ में नहीं आएगी और आप अपना कार्य सफल नहीं कर पाएंगे। यह तांत्रिक क्रिया आपको शनिवार के रात्रि में करना है, ऐसे शांत वातावरण में करना है जहाँ भी आपको कोई टोक ना सके। आप चाहें तो आप अपने घर के रूम में भी कर सकते हैं, लेकिन रूम एकांत स्थान में होना चाहिए, आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके, आपको कोई टोक ना सके। यदि आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं वो आपको डिस्टर्ब करते रहते हैं, तो वक्तों ऐसे में आपको बाहर जा कर के ही इस प्रयोग को करना है।
हो सके तो भक्तों आप लोग बबूल वृक्ष के नीचे बैठ करके करिएगा तो यह बहुत ही अच्छा रहता है। यदि बरगद का पेड़ होगा या पीपल का पेड़ होगा तो वहाँ पर भी भक्तों चलेगा। यदि इन सब पेड़ों में से आपके यहाँ कोई भी पेड़ उपलब्ध नहीं है तो भक्तों आप खुले आसमान में कहीं भी बाहर जाकर के एकांत स्थान में बैठ करके इस तांत्रिक क्रिया को कर सकते हैं। ये तांत्रिक क्रिया में भक्तों आपको किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, सबसे पहले आप लोग वो देख लीजिएगा। सबसे पहले भक्तों आपको थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेना है। हल्दी आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, आपको थोड़ी सी ही हल्दी लेना है क्योंकि आपको यंत्र तैयार करना पड़ेगा। इसी हिसाब से आप हल्दी को लीजिएगा। और उसके बाद में भक्तों आपको थोड़ा सा सिंदूर की आवश्यकता पड़ेगी। यह सिंदूर आप मार्केट से नया लेकर ही आएँ। जो घर पर माताएं बहनें यूज करती हैं वे सिंदूर को कभी भी प्रयोग न करें। वह सिंदूर भक्तों सही नहीं रहता है, इसीलिए भक्तों आप लोग नया सिंदूर ही लेकर के आइएगा। और उसके बाद में भक्तों आपको एक पान का पत्ते की आवश्यकता पड़ेगी। ये पान का पत्ता भक्तों कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन पान का पत्ता होना चाहिए। और उसके बाद में भक्तों एक आपको गुलाब की कलम लेना है। जो गुलाब का फूल होता है उसकी जो डाली होती है, डाली की कलम बना लेना है। यहाँ पर हम आपको एक लकड़ी की कलम बना करके दिखा रहे हैं। ये गुलाब की कलम नहीं है, सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए और आपको समझाने के लिए यह लकड़ी ले लिए हुए हैं। उसके बाद में भक्तों आपको 2 अगरबत्ती की आवश्यकता पड़ेगी। ये 2 अगरबत्ती आप ले सकते हैं। आपको थोड़ी सी मात्रा में मौली लेना है यानी कि कलावा लेना है। ये धागे को आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। ये आपको ले लेना है। जहाँ पर भी पूजन सामग्री की दुकान होती है वहाँ पर ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है। उसके बाद में भक्तों एक आपको माचिस की आवश्यकता पड़ेगी। बस भक्तों आपको इतनी सामग्री ही आवश्यकता पड़ेगी। आप लोग इतनी सामग्री को लेकर के पहले से ही सुरक्षित रख लीजिएगा दिन में ही। उसके बाद में भक्तों जैसे ही रात हो जाए, अगर आप अपने घर पर करना चाहें तो आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। यदि बाहर जा कर के कर रहे हों तो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। वहाँ पर आप चले जाइएगा और पूरी सामग्री को साथ में ले जाइएगा और थोड़ा सा जल साथ में ज़रूर ले जाइएगा। यहाँ पर मैंने आपको जल नहीं दिखाया है, आप लोग जल ज़रूर थोड़ा सा ले जाएँ यानी कि पानी जो होता है वह ज़रूर ले जाइएगा। वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले जिस स्थान पर आप पूजन करना चाहते हैं उस स्थान को सबसे पहले अच्छे से सफाई कर दीजिएगा। और सफाई करने के बाद में आपको पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाना है। नीचे आप कोई भी बोरी ओरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी प्रकार का आसन ले सकते हैं, कोई कपड़े का आसन ले सकते हैं। यदि संभव हो तो काला कपड़े का आसन ले लीजिएगा, सूती कपड़े का, ऊनी हो तो बहुत ही अच्छा रहता है। यदि इनमें में से कोई आसन न मिले तो आप कुछ का आसन ले सकते हैं। तो अपने आसन पर बैठने के बाद में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले हाथ जोड़ करके भद्रकाली जी का ध्यान करना है। जिससे मिन्नतें करना है कि हे देवी माँ, मैं यह प्रयोग कर रहा हूँ, मेरे प्रयोग को सफल कीजिएगा। तो देवी माँ से मिन्नत करने के बाद में आपको सबसे पहले जो आपके पास में हल्दी रखी हुई है तो हल्दी को आपको सामने रख लेना है और उसी में आपको थोड़ी सी मात्रा में सिंदूर डाल देना है और ऊपर से पानी डाल करके इसको अच्छे से घोल लेना है। घोलने के बाद में भक्तों यह स्याही बनकर के तैयार हो जाएगी। और जैसे ही यह स्याही बनकर के तैयार हो जाती है आपको पान के पत्ते के ऊपर जो गुलाब की लकड़ी आपके पास रखी है, गुलाब की कलम आपके पास रखी है, उस गुलाब की कलम से आपको पान के पत्ते के ऊपर एक यंत्र बनाना है। यंत्र मैं आप सभी को स्क्रीन पर दे रहे हैं। ये यंत्र को आप पान के पत्ते पर बना लीजिएगा और बीच में आपको अपने शत्रु का नाम लिख देना है। जिस भी शत्रु की आपको ज़ुबान बंद करना है, उसका मुख बंद करना है, तो उसका बीच में आपको नाम लिख देना है। यहाँ पर आपको हम करके नहीं दिखाएंगे भक्तों, सिर्फ आपको जानकारी दे रहे हैं। हम जानकारी ही भक्तों इस प्रकार से दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो जैसे ही आपका यंत्र बन करके तैयार हो जाए उसके बाद में जो आपके पास में अगरबत्ती रखी हुई है, अगरबत्ती को आप जला लीजिएगा। और जलाने के बाद में जो इसका धुआं निकलता है उस धुएं में आपको जो यंत्र आपने बनाया हुआ है उस धुएं में आपको इस तरीके से यंत्र को दिखाना है। जो अगरबत्ती का धुआं निकले वो यंत्र के ऊपर लगना चाहिए। इस तरीके से आपको कर देना है ऊपर से। यह कार्य आप जब कर रहे हों तो आप अपने शत्रु का ध्यान कीजिएगा। आपको अपने अंतर मन में उसका ध्यान इस तरीके से करना है कि ये जो हम अगरबत्ती का धुआं इसमें लगा रहे हैं यह धुआं उसके मुख पर लग रहा है। आपको इस तरीके से ध्यान करना है। और ध्यान करने के बाद में ये पान के पत्ते को आपको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। आप देखिएगा इस तरीके से आपको गोलाई से इस तरीके से भक्तों फोल्ड कर देना है। ये देखिएगा भक्तों इस तरीके से आपको फोल्ड कर देना है, मतलब गोलाई से फोल्ड कर देना है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये जो चोन वाला हिस्सा होता है, ये चोन वाले हिस्से को आपको पहले मोड़ना है इस तरीके से और मोड़ करके इसको इस तरीके से फोल्ड करते जाना है। इस तरीके से फोल्ड कर दीजिएगा। तो जब इस तरीके से फोल्ड हो जाए उसके बाद में
जो आपके पास में मौली रखी हुई है, जो कलावा रखा हुआ है, इस कलावे से आपको इसके ऊपर लपेट देना है। कुछ इस तरीके से आपको लपेट देना है। यह कलावा जब आप लपेट रहे हों तब आप भद्रकाली जी का ध्यान करें, उनसे मिन्नतें करें कि हे देवी माँ, मैंने यह प्रयोग किया है, ये प्रयोग को आप सफल कीजिएगा। मेरा शत्रु मुझे बहुत परेशान करता है, उसकी जुबान बंद कर दीजिए। मेरे शत्रु का आप मुख बंद कर दीजिए। मेरा शत्रु हमारे सामने कभी भी बोल ना पाए, हमें कभी भी नीचा ना दिखा सके। इस तरीके से भक्तों आपको मिन्नतें करना है। और मिन्नतें करने के बाद में आपको उसी रात्रि में इसको कहीं भी ऐसे स्थान पर गड्ढा खोद करके दफन कर दीजिएगा जिस स्थान पर कोई आसानी से पहुंच ना सके, किसी के पैर ना पड़ सके। यदि हो सके तो आप किसी भी जंगल में इसको दफन कर दीजिएगा। यदि जंगल उपलब्ध नहीं है तो कोई भी पेड़ के नीचे जो जड़ होती है इसकी, उसके पास में आपको दफन कर देना है। यदि संभव हो सके तो बबूल वृक्ष, बरगद का वृक्ष और पीपल का वृक्ष या आम का वृक्ष या इमली का वृक्ष हो, इनमें से भक्तों कोई भी वृक्ष हो, आपको उसकी जड़ के नीचे थोड़ा सा गड्ढा खोद देना है और गड्ढा खोद करके ये पान के पत्ते को उसी के अंदर दफन कर देना है। फिर दफन करते समय आप अपने शत्रु का ध्यान कीजिएगा। वहाँ पर ध्यान कुछ इस तरीके से करना है कि आपका शत्रु हमेशा हमेशा के लिए, इसकी ज़बान बंद हो चुकी है, वह अब आपको परेशान नहीं कर रहा है। इस तरीके से आप अपने अंतर मन में ध्यान करने के बाद में फिर आप अपने घर को चले आएँ। पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है, कोई भी आपको आवाज़ लगाए आपको किसी से बात नहीं करना है। जब आप अपने घर को पहुंच जाएं उसके बाद में किसी से आप बात कर सकते हैं, अन्यथा बीच में आपको किसी से बात नहीं करना है। तो बस आपको इतना करना है भक्तों। इतना करने के बाद में यह तांत्रिक प्रयोग का जो टोटका है यह बहुत ही शक्तिशाली है, यह प्रभावित हो जाता है। और प्रभावित होने के बाद में आपका शत्रु जो है वह, उसकी ज़बान आपके सामने बंद हो जाती है। वह जब भी बात करेगा वो आपके सामने बोल नहीं पाएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि जो व्यक्ति आपको हमेशा नीचा दिखाना चाहता था, वो अपनी बातचीत से आपको हमेशा परेशान करता रहता था, वह व्यक्ति आपके सामने बोल नहीं पाएगा। तो आपको बहुत ही खुशी मिलेगी। उसके बाद भक्तों आप बिल्कुल निडर हो जाएंगे। जो भी आप अपनी बात रखना चाहते हैं वो सबके सामने बात भी रख सकते हैं। वो आपकी बात में कोई भी बीच में टोका टोकी नहीं करेगा। तो भक्तों इस तरीके से आप अपने शत्रु का ज़बान बंद कर सकते हैं। यह बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक क्रिया है, बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावी टोटका है। यह टोटका कभी भी भक्तों खाली नहीं जाता है। यदि आप अपने शत्रु से परेशान हैं तो निश्चिंत ही भक्तों आप लोग इस टोटके को करिएगा, आपका कार्य सफल होगा। यदि टोटका करने में आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो आप हमें ईमेल करिएगा, हम आपकी मदद करेंगे। आशा करते हैं भक्तों यह जानकारी आपको समझ में आई होगी। यदि जानकारी समझने में आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम और अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे भक्तों में ये पता चल जाता है कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक वीडियो पहुँच रहा है, मेरे भक्त कहाँ कहाँ से लोग वीडियो देख पा रहे हैं। यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए महा इंद्रजाल सीखें। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय गुरुदेव।